आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जितनी भी मेरी आज चर्चा हुई, उस सारी चर्चा में उनकी आध्यात्मिक बातें, उनकी सांस्कृतिक निष्ठा, प्रदेश के प्रगति और विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धताएं तो दिखाई देती हैं, पर साथ में राष्ट्र प्रदेश में सांस्कृतिक चेतना का संचार हो, आध्यात्मिक मूल्यों का संवर्धन हो और विशेषकर आने वाले सिंहस्थ में किस ढंग से उस सिंहस्थ को विश्वव्यापी प्रतिमान दिए जा सके, ऐसी उनकी चिंताएं, ऐसी उनकी सोच बार बार दिखाई देती है और उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान ने उन्हें अपने कार्य के लिए चुना है। हो सकता है कि लोकतंत्र में कि एक व्यवस्था से चयन हुआ हो उनका, हो सकता है कोई इस लोकतांत्रिक चयन प्रक्रिया में उनका कुछ गणमान्य लोगों ने चयन किया हो। मुझे तो लगता है उनका चयन मां नर्मदा ने, मां क्षिप्रा ने, महाकाल ने, ओंकारेश्वर ने किया है। इस गुरु धरती पर वे बड़े कार्य का संकल्प लेकर बैठे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं निरंतर साथ हूं, इसके लिए मेरी प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूं। भगवान शंकर के लिए, आद्य शंकर के लिए, इस आद्य गुरु के लिए हमारे प्राण समर्पित हैं। लेकिन संकोच में एक बात कह रहा हूं, हम सन्यासियों को, विशेषकर साधुओं में, सब साधुओं की बात नहीं कर रहा हूं, हम सन्यासियों को, हम शंकरानुयायियों को जो कार्य बहुत पहले करना चाहिए था वो हम नहीं कर सके, वो यहां होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो भगवत पाद ने तो उनको स्थापित किया। जगन्नाथ धाम में पूरा कुटुंब बैठा है, कृष्ण उनके अग्रज और भगिनी। जगन्नाथ में किसे स्थापित किया भगवान ने? बद्रिकाश्रम में किसे स्थापित किया? नारायण के रूप में। और यहां द्वारिका में, रामेश्वरम में तो भगवान स्थापित किए इन्होंने 4 धाम में एक, लेकिन 3 तो माधव के लिए समर्पित है, मोहन के लिए समर्पित है, यादव कुल के लिए समर्पित है। और उसके लिए अग्रेसित होकर आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी उदारमना हैं और उन्होंने बड़ा अद्भुत संकल्प लिया है गीता भवन निर्मित करने का। उन्होंने बड़ी बात कही है कि जगह जगह गीता भवन बनाएंगे और ये सच है। गाय के बिना गति नहीं है और गीता के बिना मति नहीं है। गाय के बिना गति नहीं है। इस देश में गौ रक्षा की बात होनी चाहिए और गीता के बिना मति नहीं है। हम पंच गकार की बात कहते हैं, गुरु, गौ, गीता, गंगा, गायत्री। एक छठा और जोड़िए गकार, वो है गांव। गांव में गीता जानी चाहिए। गांव गांव में गीता के संदेश पहुंचे और भगवत पाद इसीलिए तो आए, उन्होंने गीता पर भाष्य किया। भाई भगवान का उद्देश्य क्या था? कोई पूछे कि भगवान शंकराचार्य करने क्या आए? भगवान भाष्यकार, तो गीता पर, ब्रह्मसूत्र पर वो भाष्य के लिए आए। भाष्यकार भगवान इसलिए आए, भगवान शिव आद्य शंकर बनकर आए गीता पर भाष्य के लिए। टीकमगढ़ शहर में आ गया है पहला सैमसंग शोरूम, जिसमें आपको मिलेंगे सैमसंग के सभी मोबाइल फोन, टैबलेट एवं ओरिजिनल एसेसरीज। साथ ही नए ऑफर के साथ फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। तो विजिट करें सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर, सत्या इंटरप्राइजेज, पता वर्धमान शोरूम के पास, स्टेट बैंक चौराहा, टीकमगढ़। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993457682 पर।